हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके जीनियस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे जीके के बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछेंगे, साथ ही उनका आंसर भी बताएंगे जो किसी न किसी एग्जाम और इंटरव्यू में पूछे गए सवाल है। अगर आपको इन सवालों का जवाब पहले से पता है तो हमें कमेंट करके उनका आंसर जरूर बताएं। अगले दिन हम बताएंगे किसने उसका सही आंसर दिया। और दोस्तों, इन सवालों का जवाब देने के लिए आपके पास 5 सेकंड होंगे। अगर आपको जवाब आता है तो हमें जरूर बताएं। आइए सबसे पहले देख लेते हैं हमारा आज का पहला पूछा गया सवाल। हमने आज का पहला सवाल रखा है, ना किसी से प्रेम ना किसी से बैर, फिर भी लोग लेते मेरी तो खैर, सबके गानों की रौनक है बढ़ाती, फिर भी मुझ पर है थप्पड़ पड़ती, बताइए वह क्या है। इसका सही जवाब है ढोलक। जी हाँ दोस्तों, ढोलक है जिसको बजाने के लिए लोग उस पर थप्पड़ मारते हैं। हमारा अगला सवाल है, वह कौन सा गाना है जिसे पूरी दुनिया रोज गाती है। दोस्तों, ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जनरली की इंटरव्यू में ऐसे सवाल पूछ ले जाते हैं और कॉमन सेंस के सवाल होते हैं। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है और किस किस। अगर आपको सही आंसर पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसका सही जवाब है हैप्पी बर्थडे टू यू। जी हाँ दोस्तों, ये वही गाना है जिसे रोज पूरी दुनिया गाती है। हमारा अगला सवाल है, भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं। दोस्तों, ये सवाल आपका जीके का है और बहुत बार आपके कंपटीशन में पूछा गया और इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, लेकिन नोट तो सब देखते हैं लेकिन कोई नोटिस नहीं करता है कि उस पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं। इसका सही जवाब है भारतीय नोट पर 15 भाषाएं लिखी होती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको यकीन ना हो तो आप कोई भी भारतीय नोट उठाकर गिन सकते हैं कि उसमें कितनी भाषाएं लिखी होती हैं। हमारा अगला सवाल है, सफेद रंग का हाथी किस देश में पाया जाता है। दोस्तों, ये भी आपका जीके का क्वेश्चन है, बहुत ही बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। शायद ही आप लोगों को ये पता हो अगर आप जीके पढ़ते हैं तो। इसका सही जवाब है सफेद रंग का हाथी थाईलैंड में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, थाईलैंड की स्पेशलिटी है कि वहाँ पे सफेद रंग का ही हाथी पाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, इंसान की आंखें कितनी मेगापिक्सल की होती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी सवाल आपका बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। शायद ही किसी को पता हो, क्योंकि हमारी आंखें कैमरे की तरह काम करती, इसलिए वो मेगापिक्सल में उनको नापा जाता है। इसका सही जवाब है, इंसान की आंखें 576 मेगापिक्सल की होती है, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है। जनरली आप मोबाइल में देखते होंगे कि 50, 46, 45 मेगापिक्सल बहुत हाई होता है। हमारा अगला सवाल है, चीन और भारत का युद्ध कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, शायद आपको यकीन ना हो लेकिन एक बार भारत और चीन का युद्ध हो चुका है, जिसमें भारत हार गया था और चीन जीत गया था। इसका सही जवाब है, चीन और भारत का युद्ध सन 1962 ईस्वी में ही हुआ था और सबसे पहले चीन ने भारत पर युद्ध किया था, जिसमें भारत हार गया था। हमारा अगला सवाल है, ऐसा कौन सा महीना है जिसका नाम रोम के युद्ध के देवता के नाम पर पड़ा। जी हाँ दोस्तों, ये भी सवाल आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जीके के क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको इन सवालों के जवाब पहले से पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसका सही जवाब है, मार्च महीने का नाम रोम के देवता के युद्ध के नाम पर पड़ा है। और इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा अगला सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों, ये भी सवाल आपको बहुत बार पूछा गया और क्या आपको पता है कि पहले नंबर पर कौन है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसका सही जवाब है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और पहले स्थान पर चीन है। हमारा अगला सवाल है, किसको 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपका जीके का क्वेश्चन है, बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया, बहुत ही अच्छा जीके का सवाल है और शायद आप लोगों को पता भी हो। आइए देख लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब, फिनलैंड देश को 1000 झीलों का देश कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा झीलें हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, हमने भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछी है, ना कि विश्व को, इसलिए आप इसको माउंट एवरेस्ट से कंफ्यूज बिल्कुल मत कीजिएगा। इसका सही जवाब, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है और यह हिमालयन पर्वत में पाई जाती है। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है जीके में, और जनरली इसका आंसर आप लोग माउंट एवरेस्ट लगा के चले जाते हैं, जो कि गलत है। हमारा अगला सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जो खाने से पहले नहीं दिखती है। इसका
इसका सही जवाब है ठोकर। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका कॉमन सेंस का, और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो आपको इसका आंसर पता चल जाता। हमारा अगला सवाल है, ऐसा कौन सा जीव है जो अपने पैरों का प्रयोग चलने के लिए नहीं बल्कि सोने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, इस जानवर का नाम तो आप सभी ने सुना है और शायद आप सभी ने देखा भी होगा, और रिसेंटली ये चर्चा में भी रहा है। इसका सही जवाब है चमगादड़। जी हाँ दोस्तों, चमगादड़ के अगले पैर पंख के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं और पिछले पैर से उल्टा लटक कर वो सोता है। और चमगादड़ कोरोना वायरस के फैलने का कारण भी है, जिसके साथ वो रिसेंटली न्यूज में था। हमारा अगला सवाल है, भारत के सरकारी दस्तावेज को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत का जो सरकारी गैजेट सरकारी दस्तावेज होता है उसको एक नाम दिया जाता है। इसका सही आंसर है, भारत के सरकारी दस्तावेज को व्हाइट पेपर के नाम से जाना जाता है, और इंग्लैंड के भी सरकारी दस्तावेज को व्हाइट पेपर के नाम से जाना जाता है। और हमारा संविधान जो है इंग्लैंड के संविधान से मिलता जुलता है, इसलिए भारत के सरकारी दस्तावेज को व्हाइट पेपर भी कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, बाहर से है रंग बिरंगी, अंदर से है काली, जब चलती थी तब होती छोटी, इसकी चाल निराली, बताइए वो कौन है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। आइए देख लेते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है पेंसिल। जी हाँ दोस्तों, पेंसिल आप सबने बचपन में लिखने के लिए यूज किया होगा और बड़े होने पर भी आप सब इसका प्रयोग करते हैं। हमारा अगला सवाल है, एक इलेक्ट्रिक विद्युत चालित रेल इंजन पूर्व की दिशा से पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से दौड़ रही है और हवा की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो बताइए रेल का इंजन का धुआं किस दिशा में जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आया तो हमारा वीडियो बीच में पॉज जरूर कर लें, और इसका क्वेश्चन जानने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना भूल करके ना भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी करें। इसका सही जवाब है किसी भी दिशा में धुआं नहीं जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक रेल इंजन में धुआं निकलता ही नहीं है। दोस्तों जी हाँ, ये आपका कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में।